समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर पा रही। सरकार वक्त पर खाद, बीज, कीटनाशक नहीं दे पा रही। महाकुंभ के बाद अब इंतजामात और खराब होते जा रहे हैं। सपा सदर ने कहा कि प्रदेश डबल ब्लेंडर वाली सरकार है। इंजन और डब्बे टकरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवा कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता। रामायण में सीता माँ का अपहरण रावण ने भी साधु के भेष में किया था। अखिलेश यादव ने कुंभ का समय बढ़ाए जाने की मांग रखी, जिससे बचे हुए लोग भी स्नान कर सकें। तो अखिलेश यादव मरकजी सरकार के साथ साथ योगी सरकार पर भी हमलावर दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। सरकार वक्त पर न खाद दे पाती है, न बीज, न कीटनाशक, कुछ भी मुहैया नहीं हो रहा। महाकुंभ को लेकर भी एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंतजामात बेहद खराब हैं, इंतजामिया खुद इसकी जिम्मेदारी ले। समाजवादी पार्टी सदर ने कहा कि प्रदेश डबल ब्लेंडर वाली सरकार है, क्योंकि इंजन और डब्बे तो आपस में टकरा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भगवा कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता है। रामायण में सीता माँ का अपहरण रावण ने साधु बनकर ही किया था। अखिलेश यादव ने कुंभ का समय बढ़ाए जाने की भी मांग की, जिससे बचे हुए लोग भी महाकुंभ में पहुंचकर स्नान कर सकें। क्या भगवा कपड़े पहनने से कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। तो अखिलेश यादव को आपने सुना। अखिलेश यादव जमकर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ पर नजर आए। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उनके जरिए कहा गया कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, महज भगवा पहन लेने से संत नहीं बन जाते हैं। और साथ ही साथ महाकुंभ को लेकर भी उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का वक्त और बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि कुछ लोग और जो बचे हुए हैं, जो अब तक महाकुंभ में स्नान नहीं कर सके, वो भी महाकुंभ जाकर स्नान कर सकें।